हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलजी के बारे में। इसके पहले हमने सोनेट अच्छी तरह से पढ़ा था। एंड एज वी नो दैट एलजी इज़ एन अनदर काइंड ऑफ पोएटिक फॉर्म विच वी, क्योंकि एलजी फॉर्म में जो पोएम्स है उसमें से एक पोएम आपके सिलेबस में भी है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलजी, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, ये टाइप्स ऑफ एलजीज, कितने तरह की एलजी फॉर्म्स होते हैं और एलजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मतलब इसके हमने सोनेट में देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन, क्वार्ट्रेन एंड देन सेस्टेट एंड ऑक्टेव, तो उसका फॉर्मेशन देखा था। इसी तरह से हम एलजी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी सम फेमस वर्क ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एलजीज बाय ग्रेट पोएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एलजी होती क्या है। एलजी एक तरह का पोएटिक फॉर्म है। From the starting, the word elegy derives from the Greek word eligos, which means funeral lament. means शोक सभा, lament means grief, मतलब दुख। किसी के डेथ हो जाने पे जो फ्यूनरल्स होते हैं और उसके समय जो इमोशंस आते हैं वो जो हम एक्सप्रेस करते हैं वही एलिजी है। इट वॉज अमंग द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द एंशिएंट। यदि हम इसका ओरिजिनेशन देखें कि ये मतलब कहाँ से ये शुरू हुई है। आइडल्स बाय थियोक्रिटस, राइटर इन 3rd century, एलिजी की एक्सट्रीमली लॉन्ग कंपोजिशन। एलिजी की स्पेशलिटी होती है। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये बहुत एक लंबी कंपोजिशन है और ये एक एलिजी की भी स्पेशलिटी होती है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो यदि ग्रीक लिटरेचर में हम देखें तो इन ग्रीक लिटरेचर इट रिफर्स आ स्पेसिफिक वर्स फॉर्म एज वेल एज द इमोशंस कन्वेड बाय इट एनी पोएम यूजिंग द, मतलब जब ग्रीक लिटरेचर में एलजी पोइटिक फॉर्म का यूज़ हुआ उस समय ये एलजी जो थी वो इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी। ये पुराने समय में ग्रीक किसी तरह के शोक या दुख को एक्सप्रेस करती थी, लेकिन इसके बाद ये टोटली फ्यूनरल बेस्ड या किसी की डेथ में लिखने वाली एक कंपोजिशन बन गई। और जो ग्रीक लिटरेचर में जब ये ओरिजिनेट हुई टाइम इस स्ट्रक्चर वाज एनी पोएम यूजिंग द पर्टिकुलर मीटर ऑफ एलिजिक कपलेट टर्म्ड एज एलिजी। मतलब उस समय जो एक पर्टिकुलर मीटर था जिस एलिजिक कपलेट उसको जो फॉलो करते थे और किसी तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे वही एलिजी का फॉर्म था। इसके बाद यदि हम हिस्ट्री आगे देखें जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ये एलिजिक फॉर्म, ये था 16th सेंचुरी में थॉमस ग्रे की जो एलिजी आई, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एक बहुत फेमस एलिजी थी। तो ये उसका ओरिजिनेशन है कि किस तरह से ये इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। एलिजी की क्या अपनी ओन स्पेशलिटीज़ होती हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले एलिजीज आर इन लिरिकल फॉर्म्स और दे ऑलवेज एक्सप्रेस द इमोशंस। इसका मतलब लिरिकल फॉर्म मीन्स द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिरिकल, द थिंग दैट कैन बी संग, मतलब जो गाया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड लिरिकल। तो लिरिकल फॉर्म में होती है और अब इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। देन इसमें फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जनरली हीरोइक कपलेट्स होते हैं। हीरोइक कपलेट हमने सोनेट्स में पढ़ा था। हीरोइक कपलेट्स मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन्स। और एक और जो इसकी खास बात होती है कि ये नरेटिव फॉर्म में होती है। इसका मतलब नरेटिव मीन्स बातचीत की भाषा। व्हेन समवन इज़ डिक्टेटिंग समथिंग, समवन इज़ टेलिंग समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जब नरेट की जाती है बाय समवन वो डायलॉग फॉर्म में होती है। तो ये नरेशन जो होता है वो कहलाती है नरेटिव पोइट्री। तो इसमें जो है एलिजी का ये एक स्पेशल फीचर है कि ये नरेटिव फॉर्म में होती है। इट इज़ अबाउट मॉर्न फॉर द लॉस ऑफ डियर वन, फॉर द लॉस ऑफ इमॉर्टलिटी, ब्यूटी। इसमें 2 चीज़ें हैं कि ये पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ द एलिजीज आर रिटन ऑन टू शो द ग्रीफ एंड सैडनेस ऑफ ऑन समवन्स डेथ, मतलब कोई नियर डियर की डेथ हो जाने पर ये लिखी जाती है। मॉर्न मीन्स, मॉर्न से 2 वर्ड बनते हैं। मॉर्निंग मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड मॉर्न MOURN, मॉर्न मीन्स दुख। तो दुख जो किसी के लॉस पे होता है। उसके साथ ही साथ द अदर काइंड ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू द फिलॉसफी, दैट इज़ लॉस ऑफ इमॉर्टलिटी, लॉस ऑफ ब्यूटी। तो इस पर भी जो कवि लिखता है तो वो भी एक एलिजिक पोइटिक फॉर्म का सब्जेक्ट होता है।
मतलब ऐसी चीज़ें जो समय के साथ में ढल जाती हैं और समय के साथ नहीं रहती हैं। देन द एलर्जी इज़ ऑलवेज हैविंग अ सीरियस नोट, क्योंकि जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चूँकि ये जो जिस तरह के मैटर को डील करती है, जिस पे लिखी जाती है, वो हमेशा लाइफ से रिलेटेड हैं। लाइफ आफ्टर, बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेचुरली दे आर ऑलवेज हैविंग द सीरियस नोट, मतलब गंभीर पोयम होती है। इसमें कोई स्टोरी या बैलाड नहीं होता, मतलब इसमें कोई ऐसे बैलाड्स में स्टोरीज होती हैं, इस तरह की ये स्टोरी नहीं होती। देन पर्सनल नोट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ द एलिजीज। दे आर ऑलवेज हैविंग अ पर्सनल नोट। पर्सनल नोट मतलब क्या होता है कि जब कवि लिख रहा है और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, खुद की बातों को कह रहा है, तो हमेशा वो अपने पर्सनल ग्रीफ को, पर्सनल दुख को शेयर करता है, इसलिए बोलते हैं कि एलिजी इज़ ऑलवेज हैविंग अ पर्सनल नोट। देन वी कम टू द स्ट्रक्चर। इसमें एक कोई प्रॉपर मीटर या राइमिंग स्कीम नहीं होती। लैटिन या ग्रीक मैथोलॉजी में जनरली जो है उसका यदि हम हिस्ट्री देखें तो एलिजी वहीं से शुरू हुई है। तो इसकी एक और चीज़ है कि इसमें जो पुरानी किंवदंती रहती है, विच आर कॉल्ड द माइथोलॉजीज़। माइथोलॉजिकल स्टोरी मतलब जो पुरानी स्टोरीज़ होती हैं, परंपराओं पे आधारित होती हैं, ये सारी कहानियाँ जो हैं, चाहे वो उस पर चाहे वो म्यूज़िज़ हों, फेरीज फॉर्म या डिफरेंट गॉडेसेस स्टोरीज़ हों, ये इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं जो पारंपरिक समय से चली आ रही हैं, उनको वो कहीं ना कहीं कविता एलिजी के बीच में वो यूज़ होती हैं। तो यू हैव सीन सो मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। आफ्टर दैट वी कम्स टू द टाइप ऑफ एलिजीज। एलिजी भी डिफरेंट फॉर्म्स में लिखी जाती है, तो दे आर हैविंग टू टाइप्स, पर्सनल एलिजीज एंड इम्पर्सनल एलिजीज। बाय द टर्म इट इज़ क्लियर। पर्सनल एलिजीज जो किसी अपने नियर डियर की डेथ पे लिखा जाता है और उस दुख को एक्सप्रेस किया जाता है, वो पर्सनल एलिजीज होती हैं। वहीं पे इम्पर्सनल एलिजीज होती हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पर्सनल एलिजीज आर रिलेटेड टू सम टाइम लाइफ एंड डेथ थिंग एंड द रिलेटेड टू ट्रुथ ऑफ लाइफ, जैसे कि जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि जो ब्यूटी दैट डज नॉट रिमेन ऑलवेज, द डेथ इज़ द इटर्नल ट्रुथ, ये सारी चीज़ों को जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो रिलेटेड पर्सनल लाइफ से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉस की बातें कर रहे हैं, कोई चीज़ लॉस्ट है उसकी बातें कर रहे हैं, तो ये इम्पर्सनल एलिजीज होती हैं। यदि हम पर्सनल एलिजीज की बात करें तो एलिजीज जो फ्लो होती हैं उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपने दुख को एक्सप्रेस करता है। और ये भी एक इटर्नल ट्रुथ है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो हम दुख में डूब जाते हैं, फिर हम उसके बारे में याद करते हैं, उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं, और एट लास्ट उस चीज़ को हम एक कंसोलेशन के रूप में ले लेते हैं कि ये इटर्नल ट्रुथ है और मे द गॉड गिव हिम द रेस्ट इन लास्ट। तो यही 3 स्टेजेस एलिजीज में भी मिलते हैं कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है उसमें द पोएट स्टार्ट टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एज इट इज़ सेड फ्यूनरल लेमेंट, एंड आफ्टर दैट उसमें वो दुख को एक्सप्रेस करता है, एंड आफ्टर दैट ही कम्स टू अप्रिशिएट द पर्सन टू, क्योंकि जो उसकी मेमोरी में उसकी जो अच्छी रिमेम्बरेंस रहती हैं, उसके अच्छे वर्क होते हैं, उसके गुड नेचर रहता है, गुड बिहेवियर रहता है, उसको वो याद करता है, एंड एट लास्ट ही कंसोल हिज माइंड दैट लाइफ इज़ एन इटर्नल ट्रुथ। और इसके बाद जो सोल है उसको एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड मिल जाता है, एक पीसफुल रेस्टिंग मिल जाती है, मतलब वो एक पीसफुल लाइफ में चला जाता है। तो इस तरह से ये एलिजी फ्लो होती है, और एलिजी ये कंप्लीट 3 स्टेजेस होते हैं। एंड आफ्टर दैट अब इसके बाद हम देखेंगे एक और फॉर्म जो होता है पेस्टोरल एलिजीज। इसकी एक अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं। पेस्टोरल एलिजीज किसको कहते हैं? पेस्टोरल एलिजीज, द वर्ड कम फ्रॉम द 2 words combination, that is pastoral and elegy. Pastoral word is related to द पेस्टोरल एरिया, जनरली जहाँ पे एनिमल्स ग्रेजिंग प्लेस, जहाँ पे एनिमल्स चरने जाते हैं, ग्रेजिंग मीन्स चरने जाते हैं, वो एरिया जो होता है वो पेस्टोरल एरियाज कहलाता है। और एलिजी मीन्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एलिजी मतलब लेमेंट, टू एक्सप्रेस द ग्रीफ और एक्सप्रेस द सैडनेस। इसका मतलब कि एक विलेज बैकग्राउंड जहाँ पे
भेड़ें होती हैं जहाँ पे ये एनिमल्स होते हैं और उनकी जो रखवाली करते हैं शेफर्ड। तो यहाँ पे जब पोएट कोई पोयम को लिखता है तो वो एक इमेजिनरी फॉर्म में चला जाता है और ये मानता है कि जो डेथ हुई है दैट पर्सन इज़ इन द फॉर्म ऑफ शेफर्ड। शेफर्ड मतलब जो भेड़ें चराते हैं उनको बोलते हैं गड़रिए, जो हम लोग बोलते हैं शेफर्ड, जो कि शीप चराते हैं। तो उसकी डेथ हुई है और वो भी एक इसी फॉर्म को में अपीयर होता है। इट मीन्स द पोएट हिमसेल्फ ऑल्सो कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ शेफर्ड, मीन्स अ शेफर्ड हु इज़ राइटिंग फॉर द डेथ ऑफ हिज फॉर अनदर शेफर्ड। तो इसका सीनिक बैकग्राउंड भी पेस्टोरल रहता है, विलेज बैकग्राउंड रहता है। इस तरह से वो एक एज अ शेफर्ड स्टोरी को और अपने दुख को नरेट करता है। तो ये थी पेस्टोरल एलिजीज। ये सारा कुछ जो है केवल फर्स्ट ईयर ही नहीं, बाकी क्लासेस में इवन फॉर एमए फाइनल प्रीवियस जब आप करेंगे तो उसमें भी ये सब सारे चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट एट लास्ट वी कम टू द सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ एलिजी, जो ऐसे पोएट जिन्होंने एलिजीज लिखी हैं, जिसमें सबसे फेमस तो आपकी थॉमस ग्रे की है, थॉमस ग्रे इन चर्च। फिर आपकी है अल्फ्रेड टेनिसन की फेमस एलिजी है, वो है इन मेमोरियम। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लॉस ऑफ द फ्रेंड, इट इज़ रिटन। जॉन मिल्टन की लिसिडास एंड देन पी बी शेली जो है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेचर पोएट। जॉन मिल्टन इज़ अ न्यू क्लासिकल पोएट एंड पी.बी. शेली जो हैं वो कि एक नेचर पोएट हैं। इनके कंटेम्प्रारीज रहे हैं वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के साथ। इनकी जैसे वो नेचर पोएट थे जैसे शेली, तो इनकी जो है एडोनॉय, इसकी स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और इसको एडोनॉयस नहीं, पी.बी. शेली की एडोनॉय है, वो उन्होंने लिखी है। अनदर पोएट जॉन कीट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पोएट, उनके लिए ये पोएम लिखी गई है। इसका मतलब ये किसी न किसी तरह से किसी की डेथ पे डेडिकेटेड है और लेमेंटेशन है, मतलब दुख को एक्सप्रेस करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो द पोइटिक फॉर्म एलिजी विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पोइट्री राइटिंग, ये आपको क्लियर हो गई होगी। एंड वेरी सून आई एम कमिंग विथ अ न्यू डिफरेंट पोइट्री फॉर्म। एंड तो आपको वीडियो मिलते रहें और आप अपनी स्टडीज़ प्रॉपरली कर सकें। इसके साथ ही जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं, यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, देन श्योरली यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सो फॉर टुडेज़ वीडियो इट इज़ इनफ। थैंक यू।